जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड यस ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो आइए कहते हैं शुरू। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा देहरादून में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा जलमंडल है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धान का खेत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा धान का खेत। फिर नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो इसमें विवरण दिया गया है संकटापन पादप और जीव जंतु का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा संकटापन पादप और जीव जंतु को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जो संकटापन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो इनमें जैव विविधता के खतरा के लिए है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनमूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वनमूलन। फिर नेक्स्ट है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट है, प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका मुख्य कारण है मानव गतिविधियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव गतिविधियां। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत की वन माना जाता है, यह माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा को। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वह वर्णक जो वनस्पति का पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइकोसाइनिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। फिर नेक्स्ट है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है?
तो यह जाना जाता है एक सींग वाले गेंडों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण के कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन कटाई के रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वन कटाई के रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट है, इको पार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको पार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो। फिर नेक्स्ट है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं। सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव को छोड़कर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं, सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव को छोड़कर। फिर नेक्स्ट है, ओजोन इतनी सांद्रता पर फुफ्फुसीय शोक उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शोक उत्पन्न कर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 ppm। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 ppm। ppm का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल हायसिंथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल हायसिंथ है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी काटने से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी काटने से। फिर नेक्स्ट है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, जब पादप विविधताओं को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग स्वास्थाने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थाने कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, अत्यधिक वनमूलन को सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव, अत्यधिक वनमूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन का। अत्यधिक वनमूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मृदा अपरदन का। फिर नेक्स्ट है, चारण आहार श्रृंखला के आहार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें जीव आते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, ये होते हैं उत्पादक। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो इसमें संगठित है नीरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा नीरी। नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव के विशाल जल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है,
भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास से दृष्टि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत। नेक्स्ट है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। फिर नेक्स्ट है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा इकोटोन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण स्वरूप से एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रभाव विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन सा एक प्रभाव विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में कौन से ओजोन को रिक्ति कारक है? निम्नलिखित पादपों में कौन से ओजोन रिक्ति कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, हाइलांस भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, हाइलांस भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें शामिल है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। इसमें शामिल है, माफ करिएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट शामिल है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। फिर नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेंस इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला है एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में है, जैव मंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में से सही नहीं है? ए में है, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। ये तो बिल्कुल सही है। बी में है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी सही है।
ऑप्शन सी में है यह एक वन तंत्र होता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी असत्य, सी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव है यह है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास को बकरी खा जाता है और बकरी को मानव खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह बेंगलुरु में स्थित है। फिर नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 5 जून को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो यह मनाया गया था 1974 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 1974 को। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है। तो घास को खा जाता है बकरी, बकरी को खा जाता है मानव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था पारिस्थितिकीय से पूछे जाने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।